टुडे वी टॉकिंग अबाउट ओस्टियोमाइलिटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो इसमें ओस्टियो का मीनिंग होता है बोन, माइली का मीनिंग होता है मेरो, बोन मेरो, और आइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखना, ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन ऑफ बोन और बोन मेरो। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ बोन या फिर बोन मेरो, इसको बोलते हैं ओस्टियोमाइलिटिस। ठीक है, और अब इसकी दूसरी डेफिनेशन देखना कि डिफाइन एज एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है बोन में, बिगेनिंग स्टार्ट होती है इन्फेक्शन ऑफ मेडुलरी केविटी और हेवर्सियन सिस्टम। ये होता है बोन मेरो में, बोन के अंदर होता है बोन मेरो, और वहाँ पे होती है मेडुलरी केविटी होती है और हेवर्सियन सिस्टम होता है। ठीक है, तो यह कहाँ से स्टार्ट होता है, इन्फेक्शन होता है मेडुलरी केविटी और हेवर्सियन सिस्टम से, और एक्सटेंड कर जाता है कहाँ तक, पेरियोस्टियम तक, है ना। बोन का जो ये लास्ट का पार्ट होता है ना, आउटर कवरिंग, यहाँ तक पेरियोस्टियम, यहाँ तक ये एक्सटेंड कर जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट होता है मेडुलरी केविटी और हेवर्सियन सिस्टम से और एक्सटेंड कर जाता है पेरियोस्टियम तक। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं ईटियोलॉजिकल फैक्टर। तो देखो ईटियोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या हो सकता है, इसमें या तो इन्फेक्शन, मेन कॉज होता है इन्फेक्शन, याद करना है तुम्हें, इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई ट्रोमा हो सकता है, या इस्चीमिया हो सकता है, या फिर एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है ना। और मोस्ट कॉमन होता है पायोजेनिक बैक्टीरिया, स्टेप्टोकोकस ओरियस, है ना। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है पायोजेनिक, पायो यानी पस, है ना, और यही अपने डेफिनेशन में पढ़ी थी, है ना। इन्फ्लामेशन हो जाएगा बोन और बोन मेरो में, अंदर पस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और तो मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, बैक्टीरिया है, पायोजेनिक, स्टेप्टोकोकस ओरियस। ठीक है, और भी हो सकता है स्टेप्टोकोकस पायोजिन्स, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का बैक्टीरिया भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो इसमें ईटियोलॉजी में आपको याद रखना है इन्फेक्शन और मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया पायोजेनिक, स्टेप्टोकोकस ओरियस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन की। तो देखना, एक तो सुप्यूनेशन प्रेजेंट है या नहीं है, सप्यूनेशन प्रेजेंट है या नहीं है, और बेस्ड ऑन क्लिनिकल कोर्स, इसके आधार पर पढ़ेंगे, है ना, कि एक्यूट है या फिर क्रोनिक है। ओके, तो बेस्ड ऑन सप्यूरेशन, सप्यूरेशन के आधार पर देखना तुम कि सप्यूरेटिव और नॉन सप्यूरेटिव, सप्यूरेटिव प्रेजेंट है और सप्यूरेटिव प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये भी सप्यूरेटिव भी प्रेजेंट है तो वो एक्यूट हो जाएगा, और फिर वही एक्यूट क्रोनिक में बदल जाएगा, और नॉन सप्यूरेटिव नहीं है ना, तो क्या होगा देखना, क्रोनिक स्क्लेरोसिंग, है ना, क्रोनिक स्क्लेरोसिंग हो जाएगा, और ग्रेवेस स्क्लेरोसिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्टिनोमाइकोटिक और स्पेसिफाई इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, सिफिलिस का हो सकता है या ट्यूबरकुलोसिस का, और रेडिएशन भी हो सकता है इसका कारण। ठीक है, नॉन सप्यूरेटिव का। तो नॉन सप्यूरेटिव में क्या क्या आ जाएगा, क्रोनिक और ग्रेवेस, क्रोनिक और ग्रेवेस स्क्लेरोसिंग आ जाएगा, और एक्टिनोमाइकोटिक, और कोई इन्फेक्शन जैसे सिफिलिस का या ट्यूबरकुलोसिस का, ये मैंने पहले ही बता दिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और फिर कोई रेडिएशन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये याद करना है, ग्रेवेस स्क्लेरोसिंग, है ना, ये याद करना है तुम्हें। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल कोर्स के आधार पर। तो ये देखना तुम्हें, ये इंपॉर्टेंट है ना, सप्यूरेटिव और नॉन सप्यूरेटिव। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन क्लिनिकल कोर्स के आधार पर, है ना। तो देखना इसमें एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक, अगर 2 वीक से कम है तो एक्यूट, 2 से 6 वीक है तो सब एक्यूट, और 6 वीक से ज़्यादा है ना तो वो क्रोनिक होता है। ठीक है, क्रोनिक ओस्टियोमाइलिटिस। अब बात करते हैं कि होता कैसे है ना, तो देखना प्रोसेस देखना इसकी, ईटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इन्फेक्शन हुआ, है ना, जैसे पायोजेनिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ तो हाइपरमिया हो जाएगा, हाइपरीमिया हो जाएगा। हाइपरमिया होने के बाद में देखो, हाइपरमिया होने से कैपिलरी परमिलिटी बढ़ जाएगी और इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा ग्रेन्युलोसाइट, है ना। फिर टिश्यू नेक्रोसिस होगा, टिश्यू नेक्रोसिस होने से
टिश्यू नेक्रोसिस होने से वहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो देखना डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस होगा और पस फॉर्म हो जाएगी वहाँ पे, है ना। अब देखो पस से एक्यूमुलेट होने के कारण इंट्रामेडुलरी प्रेशर बढ़ जाएगा। एज पस एक्यूमुलेट होने से इंट्रामेडुलरी प्रेशर बढ़ जाएगा और फिर प्रेशर बढ़ने से वेस्कुलर कोलैप्स हो जाएगा, इस्चीमिया हो जाएगा और वीनस स्टेटिस हो जाएगा। तो क्या हुआ, इन्फेक्शन के कारण हाइपरमिया हुआ और फिर कैपिलरी परमिबिलिटी बढ़ने के कारण टिश्यू नेक्रोसिस होने से पस फॉर्म हुआ और पस फॉर्म होने से वहां पर प्रेशर बढ़ गया, इंट्रामेडुलरी प्रेशर बढ़ गया, है ना। इंट्रामेडुलरी प्रेशर बढ़ने से वेस्कुलर कोलैप्स हो गया, वीनस स्टेटिस और इस्चीमिया। ठीक है। अब देखो पच एक्यूमुलेट विथ स्ट्रेपिंग ऑफ पेरियोस्टियम, ठीक है। इससे वेस्कुलर सप्लाई कम हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी, रिड्यूज हो जाएगी। रिड्यूज होने से पेरियोस्टियम परपोरेशन हो जाएगा, है ना। पेनेट्रेशन मतलब परपोरेशन हो जाएगा और म्यूकोसल फिस्टुला बन जाएगा, बाहर की ओर अंदर की ओर ट्रैक बन जाएगा एक। पेरियोस्टियम परकस मतलब पेनेट्रेशन हो जाएगा और फिर म्यूकोसल फिस्टुला ट्रैक बन जाएगा और फिर बोन लाइसिस हो जाएगी और क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाएगा और इसको ही अपन ने बोला था ओस्टियोमाइलिटिस। क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाएगा और बोन लाइसिस हो जाएगी। फिर सिक्वेस्टर, अब सिक्वेस्टर क्या होता है, सिक्वेस्टर मतलब एक तरह से बोन इंजरी बोल सकते हैं अपन, है ना। नेक्रोसिस ऑफ बोन बोल सकते हैं, सिक्वेस्टर हो जाएगा और सेपरेशन ऑफ नेक्रोटिक बोन, सेपरेशन ऑफ नेक्रोटिक बोन। ठीक है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन के कारण हाइपरमिया और फिर कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ने के कारण क्या हुआ, टिश्यू नेक्रोसिस होने से पस फॉर्म हुई, पस फॉर्म होने से इंट्रामेडुलरी प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ते ही फिर वेस्कुलर कोलैप्स होगा, वीनस स्टेटिस, है ना। ये होने के बाद में क्या हुआ कि पच एक्यूमुलेट होगी विथ स्ट्रेपिंग ऑफ पेरियोस्टियम। इससे क्या होगा, वेस्कुलर सप्लाई रिड्यूज हो जाएगी और पेरियोस्टियम में पेनेट्रेशन यानी म्यूकोसल फिस्टुला बन जाएगा, मतलब एक ट्रैक बन जाएगा आउट और इनर की ओर और फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाएगा, है ना। लाइसिस ऑफ बोन हो जाएगी और फिर सिक्वेस्टर मतलब नेक्रोटिक मतलब नेक्रोसिस हो जाएगा बोन में, फिर सेपरेशन ऑफ नेक्रोटिक बोन। ठीक है। तो यह होगी प्रोसेस ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस। इंपॉर्टेंट है, याद करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके क्लिनिकल फीचर की। तो देखना पेन होगा, स्वेलिंग और फीवर भी मिलेगी, लोकल राइज ऑफ टेम्परेचर, डिफॉर्मिटी और मेलेशिया मिलेगा और अनेबल टू वेट बियरिंग, है ना। फिर यह 10 to 30 ईयर की एज में होता है मैक्सिमम और मैंडिबल में ज़्यादा होता है मैक्सिला की कंपैरिजन में। फिर अब बात करते हैं एक्यूट ओस्टियोमाइलिटिस की क्लिनिकल फीचर और क्रोनिक के फिर बात करेंगे अपन। तो एक्यूट में देखना जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम मिलेंगे, इसमें पेन मिलेगा, है ना, कंटिन्यू इंटेंस डीप पेन मिलेगा और फिर पेरेस्थीसिया मिलेगा और लिप में, है ना, मतलब पेन टाइप में मिलेगा और फिर फेशियल सेलुलाइटिस और इंड्यूरेटेड स्वेलिंग मिलेगी। टीथ टेंडर मिलेगा, क्योंकि ये मैंडिबल बोन, आपको पता है ये मैंडिबल बोन में ज़्यादा हो रहा है ना, इसीलिए टीथ में टेंडर मिलेगा और में ट्रिस्मस मिलेगा, मतलब डिफिकल्टी माउथ ओपनिंग, ट्रिस्मस भी मिलेगा एक्यूट ओस्टियोमाइलिटिस में। फिर क्रोनिक ओस्टियोमाइलिटिस के क्लिनिक फीचर की बात करें तो देखना पेन मिलेगा मिनिमम। तो अब देखो एक्यूट में पेन ज़्यादा होता है और क्रोनिक में पेन कम होता है, ठीक है। और वुंड नॉन हीलिंग रहेगा, है ना, विद इंड्यूरेशन। फिर इंट्रा और एक्स्ट्रा ओरल साइनस और वुडन करेक्टर ऑफ बोन, इलार्जमेंट ऑफ मैंडिबल, है ना, इलार्जमेंट हो जाएगा मैंडिबल बोन का। फिर लॉस टेंडर टीथ और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी मिलेगा, है ना, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी मिलेगा। फिर बात करती है इसके इन्वेस्टिगेशन की। तो देखो अपन एक्सरे करवा सकते हैं, रेडियोलॉजिकल में एक्सरे, यूएसजी, एमआरआई और सीटी करवा सकती है। और अगर ब्लड टेस्ट करेंगे ना अपन सीबीसी, तो उसमें ईएसआर भी अराइज मिलेगी, डीएलसी भी अराइज और डब्ल्यूबीसी भी बड़ी भी मिलेगी अपन को, ठीक है। फिर ब्लड और एस्पायरेट कल्चर करवा सकते हैं अपन। सैंपल, अब इसके लिए सैंपल कहाँ कहाँ से लेंगे देखना, इन्फेक्टेड केविटी वॉल से ले सकते हैं और सिक्वेस्ट्रम से ले सकते हैं जो डैमेज बोन है या इंजर्ड बोन है या नेक्रोटिक बोन है, और फिर ग्रेन्युलोशन टिश्यू से भी ले सकते हैं। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके डीडी की, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो इसमें ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है,
सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो सकता है और इविंग सार्कोमा यानी कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में एक तो करेंगे मेडिकल, है ना, मतलब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, और दूसरा है सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो कंजर्वेटिव में देखना, कंजर्वेटिव में क्या करेंगे, सपोर्टिव थेरेपी, न्यूट्रिशन देंगे, और कंट्रोल ऑफ पेन के लिए एनाल्जेसिक और सेडेटिव यूज में ले सकते हैं। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी यूज में ले सकते हैं अपन। ठीक है, और फिर इसमें मोस्ट कॉमन चॉइस ऑफ ड्रग्स, ओस्टियोमाइलिटिस में चॉइस ऑफ ड्रग होगी पेनिसिलिन, है ना, ये याद करना है तुम्हें। फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, अगर बोन में डिफॉर्मिटी है तो उसको हटा देंगे, सिक्वेस्ट्रोमी कर सकते हैं अपन, है ना, और हाइपर बारबिक ऑक्सीजन थेरेपी भी कर सकते हैं, क्योंकि एनेरोबिक कंडीशन हो रही है इसीलिए, है ना। और देखो फिर इंसिजन एंड ड्रेनेज, इंसिजन और ड्रेनेज कर देंगे फिर। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ, और फिर क्लोज वुंड, इरिगेशन एंड ड्रेनेज, फिर इंट्रा आर्टियल एंटीबायोटिक यूज में लेंगे, फिर सिक्वेस्ट्रेटोमी कर संख्या, है ना, जो इन्फेक्टेड बोन का जो नेक्रोटिक पार्ट है उसको हटा देंगे, टोमियन कट करके हटा देना। फिर फेनेस्ट्रेशन कर सकते हैं, ट्रेपिनेशन और फेनेस्ट्रेशन, और फिर हाइपर बारबिक ऑक्सीजन थेरेपी भी, एनेरोबिक कंडीशन इसीलिए। फिर इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं देखना, बोन डेथ, ऑस्टियोनेक्रोसिस हो सकता है ना, और एप्सिस, और स्किन कैंसर भी हो सकता है, और स्टंट ग्रोथ, मतलब हाइट नहीं बढ़ती, ग्रोथ भी रुक सकती है। ओके, तो ये हो गया ऑस्टियोमाइलिटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।